अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जान दी टोटी से छोटी छोटी से एंड पतली से मोटी सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। चलें जी, वीडियो शुरू करते हैं। और जनाब, ढेर सारे हमारे पास सवाल जवाब है, कोशिश करूँगी साथ में कवर करूँ। और उसके बाद जो है सितारा का व्लॉग भी हमारे साथ है, तो हम उसको भी जो है रिव्यू रिएक्शन देंगे, उस पर भी कुछ बात करेंगे। और उससे पहले जो है फ़ारूक के हवाले से मैं बात करूँगी। फ़ारूक ने कुछ कुफ्रिया अल्फाज जो है इस्तेमाल किए हैं जो कि नामुनासिब हैं। और उन्होंने जो है अल्लाह का शुक्र अदा करते करते और वालदा को भी जो है कहा कि वो भी जो है अस्तगफिरुल्लाह, मतलब वालदा का दर्जा वालदा का होता है, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि हम अल्लाह के का नाम लगा दें कि भाई ये हमारे लिए खुदा है। ऐसा नहीं होता। अल्लाह का रुतबा, अल्लाह की शान जल्ला जलालुहु बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। उसका कोई शरीक नहीं है। अल्लाह सिर्फ एक है। और बस ऐसे वो मक्खन शक्खन लगाते हैं और वो चापलूसी टाइप कर रहे थे और कुछ भी नहीं। आप इतना बड़ा अल्फाज भी बोल रहे हैं, आपको पता भी नहीं, और खड़े भी मस्जिद में हैं, तो आपको ना थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए। मुझे तो एक समझ नहीं आती इस ख़ानदान की। इतने सारे अल्फाज हम लोगों ने इनके सुने, इतना कुछ हमने हरकत देखी हैं। जैसे सलमा थी तो वो कुरान पाक उठा के और मस्जिद नबी में खड़ी होके और कस्में कुरान, ये वो पुठी सीधी बातें, इल्ज़ाम तराशी। ये वो जगह हैं जो कि जहाँ पे हम लोग जाके दिल को सुकून मिलता है, अब तसल्ली मिलती है। नवाफिल अदा करते हैं, वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं रोज़ा रसूल पे, और उसके बाद जो है खाना काबा में जाके। लेकिन ये यहाँ पे जो है ये लोग पता नहीं क्यों इस तरह से अल्फाज बोल जाते हैं। हम इनको ये नहीं कह सकते कि ये छोटे से बच्चे हैं, इन मासूम हैं कि भाई मुंह से चलो निकल गया, ऐसा नहीं है। ये लोग जवान जहान हैं, बच्चों के वालिदैन हैं, बच्चों की भी शादियाँ हो गई हैं, उम्र रसीदा लोग हैं। ऐसे ही बाबा जी भी बहुत सारे ऐसे अल्फाज बोल जाते हैं। सलमा हो गई, उसके बाद ये अब फ़ारूक हो गया। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जो मतलब नामुनासिब हैं। इनको शायद दीन इन्होंने पढ़ा नहीं है, सारी ज़िंदगी एवं इन्होंने गुजार दी है डंगरों में, इधर उधर मेहनत मजदूरी में, पढ़ाई से दूरी रही है। कुछ भी शायद नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है तो वो बस थोड़ा सा ही पढ़ा है, बस ठीक है, नाम बस हो जाए कि बस पढ़ा है। तो खैर, इनको अपने अल्फाजों का चुनाव जो है अच्छा करना चाहिए। हम लोगों ने देख लिया कितना आप लोग जो है वफ़ादार हैं अपने वालिदैन के, क्या कुछ है, हमने सारा कुछ आपका ड्रामा देख लिया है। यहाँ पे वालदा को जो है अल्लाह का रुतबा भी दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा कुफ्र किया है इन्होंने, बहुत बड़ा गुनाह किया है। ऐसा नहीं होता, आप फरिश्ता कह देते हैं। कल भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने ये अल्फाज बोले थे कि हमारे मुँह से ना कभी भी अगर कोई अल्फाज निकलता है ना कि कोई डॉक्टर है या कोई किसी ने अच्छा काम किया है, या बच्चे हो गए, हम ज़्यादातर यही वो करते हैं, या किसी के सामने अचानक से कोई इंसान मदद करने के लिए आ जाता है, तो हम कहते हैं अल्लाह ने भेजा है और ये फरिश्ता नुमा इंसान है। इस तरह से हम मतलब बात कर जाते हैं। और मुझे ये भी नहीं अंदाज़ा शायद कि पता नहीं हमें ये भी बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन हम वक्त के मुनासिब उस टाइम को हम इस तरह से बोल रहे होते हैं कि देखो इस टाइम के जो है फरिश्ता बन के आ गया। लेकिन यहाँ पे इस तरह के इन्होंने कुफ्रिया अल्फाज बोले हैं कि इनको थोड़ी सी भी मतलब लिहाज शर्म नहीं है। इनको वो जो है तौबा करनी चाहिए अल्लाह के हजूर। अल्लाह का कोई शरीक नहीं है। सूरह इखलास आप पढ़ लें, आपको जो है तर्जुमा पढ़ लें, फिर आपको समझ आ जाएगी। दूसरी बात ये कि माँ को आप जो है पहले तो आप मतलब जैसे कि मैंने बोला कि इनकी वालदा रो रही थी, बहन रो रही थी, उन पे इल्ज़ामात की बौछार हो रही थी, बहुत ज़्यादा उनको गंदा बोला जा रहा था, अभी तक भी बोला जा रहा है। कभी भी ये इंसान नहीं आए, जब भी आए हैं नजमा की सपोर्ट के लिए आए हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि नजमा की सपोर्ट ना करें, उसका हस्बैंड है, बोलना चाहिए, अच्छी बात है, सपोर्ट करनी चाहिए। हम तो डीडी के हवाले से भी यही बोलते हैं कि डीडी को भी जो है सिर्फ सनिया की नहीं, फातिमा के सपोर्ट में भी अक्सर आके बोलना चाहिए।
हालांकि वो खुद ही अपने तरीके से ट्रोल ही कर रहे होते हैं उसे। बाकी रही साजिद की बात, तो हाँ साजिद आते हैं अपने बच्चों के लिए, बीवी के लिए लाजमी आते हैं, और अदब के दायरे में रह के, दायरा क्रॉस नहीं करते, अदब के दायरे में आके वो ज़रूर जो है मुनासिब टाइम जब होता है तो वो आते हैं और सवाल जवाब करते हैं, या जो भी पॉइंट रखना होता है वो रखते हैं, तरीके से जवाब देते हैं। लेकिन इन्होंने हमेशा रुलाया है, कंधा नहीं दिया। जैसे कि मैंने कल भी बोला कि इनको कंधा देना चाहिए था, इनको जो है एक सहारा बनना चाहिए था कि अम्मा मैं हूँ ना, तुम इस टाइम क्यों रो रही हो। बस यही आके लोगों के सामने फुद्दू लगाना और कहना देखो जी वो अम्मा बस वो ज़मीन को पानी लगा रहा हूँ। कितना देर लगती है, 24 घंटे पानी लगाते हैं आप हैं, कितनी देर लगती है मिलने में। लेकिन खैर अब तो लोग नहीं चाहते, मैं आप लोगों को कमेंट भी पढ़ के सुनाती हूँ, अब तो लोग नहीं चाहते कि भाई ये लोग वहाँ पे जाएं भी सही, क्योंकि इन्होंने सितारा और अम्मा के साथ बहुत गलत किया है। मौके की मुनासिबत पे जो है ये लोग याद भी करते हैं और जाते भी हैं, वरना उनको पूछते तक भी नहीं हैं। जो हाल हुआ है ना इनकी वालदा का, वहाँ पे भी अम्मा कितनी मुश्किलों में थी, उनकी रोते हुए की भी आवाज़ निकली, वॉइस निकली थी, वहाँ पे भी हम लोगों ने सुना। बीमार भी रहती हैं, या कोई कपड़ा जूता खर्चा सब कुछ, इनके हालात अब बहुत अच्छे हैं, ये नहीं कह सकते इनके हालात ख़राब हैं, अच्छे हालात में जी रहे हैं। लेकिन कभी हमें फील नहीं हुआ कि इन्होंने जो है कोई अच्छी ट्रीटमेंट या अच्छे तरीके से वो जो है अम्मा की खिदमत की हो या उनका साथ दिया हो, नहीं, कभी भी नहीं। जब भी लड़े हैं अपने लिए लड़े हैं, अपने लिए आवाज़ उठाई है इन लोगों ने। बाकी जो है इन्हें तौबा करना चाहिए अल्लाह के हजूर। ऐसे अल्फाज कुफ्री अल्फाज होते हैं। अल्लाह का शरीक कोई भी नहीं है, ना उसका बेटा है ना बेटी है, ना वो किसी से जना गया है, ना उन्होंने किसी को जना है। तो ये जो है इस तरह के अल्फाज जो बोल रहे हैं, खुदारा खुदारा कंट्रोल करके फिर जो है वो किया करें, अल्फाज इस्तेमाल किया करें। अच्छा जी, यहाँ पे जो है यहाँ पे किसका कमेंट था, ढेर सारे एक तो कमेंट आए मेरे पास। रश्मि ओबादिया सिस्टर, नौशीन जब अभी हमने नजो फ़ारूक की असलियत देख ली है वाईटी पर, तो अम्मी सितारा के लिए तो जब वाईटी नहीं थी और अम्मा इनके ही साथ रह रही थी, तब क्या क्या करते होंगे ये लोग अम्मा के साथ, समझ सकते हैं हम लोग। जो अभी हालात हुए हैं, जो इतना इनके ऊपर बोला गया है, इल्ज़ामात लगाए गए हैं, बौछार की गई है, आप लोग अभी नहीं बोले तो समझो उस टाइम बिहाइंड द कैमरा आप लोग क्या करते होंगे। उसके अलावा बहुत सारे जो है ये भी कमेंट है कि भाई हम अब सितारा को इनके साथ नहीं देखना चाहते। अगर हम इनको देखेंगे, ये मोहतरम भी अगर उनके साथ नज़र आए, देखो उनके हैं तो खून के रिश्ते, बेटा माँ बहन का रिश्ता है, लेकिन ऑडियंस जो है इनके रवैयों की वजह से इतना ज़्यादा गुस्से में है कि वो इनको देखना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं फिर वरना हम ना सितारा से नाराज़ हो जाएंगे। बहुत और भी बहुत सारी बातें हैं, बस मैं आपको मुख्तसर बता रही हूँ। रिज़मी मलिक कह रही हैं, आप कहती हैं ना कि तुम्हारे दो तरह के सब्सक्राइबर हैं, एक साइलेंट होकर देखते हैं और एक कमेंट करते हैं। तो मैं कमेंट कर रही हूँ अभी। मैं भी कमेंट जो है नहीं करती थी, साइलेंट होकर मतलब सुनती हूँ, लेकिन बट आई एम योर बिग फैन। हाय, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया मेरी जान दी टोटी। वाकई मेरी बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो सिर्फ मेरी वीडियो तो सुनती हैं लेकिन वो लाइक भी नहीं करती और कमेंट भी नहीं करती, और कुछ लाइक भी कर देते हैं लेकिन वो कमेंट नहीं करते। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जज़ाकल्लाह खैर। जीती रहें, मुस्कुराती रहें, हंसती रहें। लव यू हो गया जान दी टोटियस। अच्छा जी, उसके बाद जो है हाँ, शमिंदर कौर, हाँ मैं अगर सही पढ़ रही हूँ, सॉरी मैं लड़की। शमिंदर कौर कह रही है, नौशीन 1 मैसेज बाबा बोलता है कि मेरी बीवी सितारा के घर है तो मैं उनका फिर है घर तो मैं आऊँगा फिर। अच्छा, मैं आऊँगा फिर। कल को नजमा अरबी आयशा को भी बोलेंगे कि हमारे अब्बू सितारा के घर हैं तो हम भी सितारा के घर जाएंगे। नौशीन सिस ये मैसेज ज़रूर पढ़ना प्लीज़, तो जो साजिद भाई के कान खड़े हो जाएं। ओके, नहीं वो कभी भी नहीं जाएंगे, वो अपने वालिद
से और जो मतलब वालदा हो गई उनकी सतीली, उनसे ये शदीद नफ़रत करते हैं। ये सिर्फ दिखावा है अब्बा अब्बा, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जब ये थोड़े से सैड मूड में होते हैं ना, सिर्फ माँ को याद करते हैं। और सब याद करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन इनके मिलने जुलने भी हैं, आना जाना भी है, उठना बैठना भी है, लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि हमारे अब्बा की भी दुआ है या हमारे बाप की दुआ है, और बाप भी इनको दुआ नहीं दे रहा होता। तो अजीब सी इनकी ज़रा सिचुएशन है। तो बाकी पॉइंट आपका वैलिड है मेरी जान शर्मिंदर कौर जी। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है मोहम्मद शाहिद, आओ नौशीन जी एक वीडियो स्पेशल कौसर के लिए बनाएं आज, मुझे बहुत अच्छा लगा, अप्रिशिएट करना चाहिए, बहुत पॉजिटिव फीलिंग आई, अच्छी बॉन्डिंग हो रही है आहिस्ता आहिस्ता माशाल्लाह। इनको सब परेशानी से बचाएं, अल्लाह पाक इनको परेशानी से बचाए। ये सिस्टर कह रही हैं कि भाई आप इनको अप्रिशिएट करें। अप्रिशिएट करते हैं जब ये लोग बहुत अच्छे से मिलते हैं जुलते हैं, सितारा कौसर आपस में हैप्पी हैप्पी नज़र आते हैं, हम सारे ही खुश होते हैं, पुरसकून माहौल होता है। हम नहीं चाहते कि इनकी लाइफ में डिस्टर्बिंग रहे। खट्टा मीठा सा रिश्ता है, ये कभी अच्छी हो जाएगी तो कभी लड़ाई भी हो जाएगी, ये चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन हाँ, उनके सितारा के व्लॉग में अच्छा लगा, इनकी बॉन्डिंग अच्छी लगी, थोड़ी सी दूरी आ जाती है फिर इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये एक सिलसिला है, ये चलता रहेगा, ये ख़त्म होने वाला नहीं है। बाकी सबकी यही कोशिश होती है कि यार ये लोग सारे मिलजुल के रहें। परवीन एसपी सिस्टर कह रही हैं आज सितारा के व्लॉग देख के बहुत अच्छा लगा, इतनी रौनक माशाल्लाह, बिल्कुल सही कहा नौशीन सिस्टर, तौबा कर लें, बहुत जलील किया है इन लोगों ने। बाकी शाहरुख ने सितारा को जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने कहा था वो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ रही है। देख लो शाहरुख का बसा बसाया घर उजड़ गया, माँ बाप के होते बच्चे यतीम की तरह कभी इधर कभी उधर। परवीन सिस्टर बिल्कुल सही, इसलिए मैं कहती हूँ कि तौबा कर लेनी चाहिए टाइम से और माफ़ी तलाफ़ी कर देनी चाहिए। इन लोगों ने ये डटे रहे हैं, गलती करके डटे रहे हैं। मैं फिर वही कहूँगी, ये लोग बच्चे नहीं हैं, ये लोग बच्चों वाले हैं, और इन लोगों को सोच समझ के जो है दुनियादारी में पढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने किसी का घर ख़राब किया, आज खुद बैठ के बोल रहे हैं कि देखना इनके कुछ लोगों के साथ तो हो चुका है। वो जिन लोगों की तरफ इशारा कर रहा था, आई थिंक बीना और डीडी की तरफ ही इशारा कर रहा था, लेकिन जो है आगे नैना के हवाले से जो भी मामलात हैं वो भी काफ़ी हद तक नज़र आ रहे हैं कि उसका हस्बैंड नज़र नहीं आ रहा। और ये पेशेंट गोई जो है बहुत टाइम से ही, जब इसका निकाह हुआ था, हम लोगों ने कहा था ये मुस्तकिल मिजाज नहीं है नैना, ये घर नहीं तीसरे बंदे के साथ नहीं रह सकेगी, तीसरा हस्बैंड जो है। लेकिन अगर रह लेती है तो भाई अच्छी बात है, हम इसमें मतलब हमारा क्या जाता है इसमें, अच्छी बात है, अच्छा मैसेज होगा, पॉजिटिव होगा कि आप ज़िंदगी चलो अच्छे से गुजार रही हैं। लेकिन ये तमाशा ना बनाया करें लोगों को। आप क्या मैसेज दे रहे होते हैं कि एक से दिल भरे दूसरे को छोड़ दो, दूसरे से दिल भरे तीसरे को पकड़ लो, ये तो सही नहीं है ना। ये आप अपनी ज़िंदगी भी ख़राब करें और फिर हर रंग के बच्चे भी पैदा कर बैठे, कोई एदे चो बच्चा तो कोई ओदे चो बच्चा है, ये भी मतलब अजीब सी कैफियत है, बच्चे भी रुल जाते हैं इस तरह से। बाकी टाइम से तौबा कर लेनी चाहिए, ये ना हो कि घूम फिर के जो है वो फिर आपके ही गले में आए दिया हुआ धोखा, दिया हुआ दगा, दिया हुआ जुल्म खुद के गले ना पड़ जाए। तो इसलिए टाइम से जो है इनको जो है वो करना चाहिए, हट जाना चाहिए इन नेगेटिव चीज़ों से। खैर यहाँ पे जो है अभी हम बढ़ते हैं सितारा के व्लॉग की तरफ। सितारा के घर में जनाब महफिल मिलाद हुई पार्ट 2 जो है उन्होंने वीडियो डाली, पार्ट 1 जो है उन्होंने एक दिन पहले डाली। असल में व्लॉग उनका लंबा था तो इसलिए जो है उन्होंने 2 दिन में जो है 2 वीडियो बना के डाली, जो कि बहुत ज़बरदस्त पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी। बहुत अच्छा व्लॉग था और रौनक थी, वाकई रौनक थी, एक अलग से एक खुशगवार माहौल था, मज़ा आ गया उनकी महफिल देख के। और मुझे नहीं था अंदाज़ा इतने सारे लोग आएंगे, ढेर सारे लोग थे माशाल्लाह से
और काफ़ी सारे मेहमान थे। रज़िया आंटी भी बाद में आ गई थी। उसके बाद जो है टीचर आई हुई थी, रहीला सिस्टर थी, सुमेरा थी, कौसर थी, और जो कैमरा के सामने बहनें नहीं आती थी वो भी हमें काफ़ी सारी बहनें नज़र आईं, ढेर सारी जो कोई खाने जो भेजती रही हैं, जो वैसे भी इनको मिलती हैं केक शेक या इस तरह से जो है इनके साथ मिलना उठना बैठना है, इस तरह की इनकी काफ़ी सारी फ्रेंड्स जो हैं बहनें बनी हुई हैं वो भी आई हुई थी। और उसके बाद जो है ताहिरा सिस्टर भी वहाँ पे थी। आई थिंक ताहिरा सिस्टर की बहन जो है वो यहाँ नहीं थी तो वो नहीं आई। उसके बाद जो है रज़िया आंटी, हाँ वो अल्लाह उन्हें सेहत दे, बहुत टाइम बीमार रही हैं बेचारी, वो भी आई हुई थी। नात ख़्वानी हुई है और अच्छे से माहौल अच्छा खूबसूरत बना हुआ था। नात ख़्वानी नात शरीफ पढ़ते रहे हैं और उसके बाद दरूद शरीफ का विर्द किया गया है और इस तरह से खूबसूरत एक महफिल का समा था। बच्चों वालियाँ भी आई हुई थी बच्चों वालियाँ भी थी। अभी तो कुछ लोग जो है सामने बैठे थे और कुछ लोग जो है कमरों में बैठे थे, बच्चे थे जिन के पास छोटे छोटे। खैर गजरे वगैरह, एक बहन तो गजरे भी लाई थी तो सितारा ने उन्हें कहा मैंने भी मंगवाए हैं, लेकिन खैर वो थोड़े थे तो इसलिए जो है वो दूसरी सिस्टर जो लाई थी वो उन मिलजुल के फिर सबको गजरे शजरे पहनाए। कौसर ने भी सितारा को गजरे पहनाए, सितारा ने पहनाए। जब तो रमज़ान कहता है आप भी पहना दो, तो कौसर ऐसे मुड़ के देखती है, ऐसे कहती है तुम्हारे कहने की ज़रूरत नहीं थी, मैं खुद ही आ रही थी पहनाने के लिए सितारा को दोनों के एक जैसे तकरीबन कलर वाले कपड़े थे, अच्छा लग रहा था, पॉजिटिव माहौल था। यही तो हज़म नहीं होता ना रिश्तेदारों को, इसलिए तो कान भर देते हैं, फिर लड़ाई शुरू हो जाती है टाइम को लेके, इधर उधर इस तरह से लोग भड़काना शुरू हो जाते हैं। देखो ऊंच नीच होगी। कौसर ने जब शादी की थी तो उसे पता होना चाहिए था, बल्कि उसे पता होगा कि यार इसके 3 बच्चे हैं, जिम्मेदारियां हैं घर की, फिर उसी घर में मेहमान आते हैं जो भी आते हैं सितारा के घर आते हैं तो सारी जिम्मेदारी फिर जाहिर सी बात है, फ्रूट लेके आना, खाना शाना खिलाना, उनके साथ बैठना बात करना वो साजिद का काम है, साजिद ने हैंडल करना होता है, वो घर का सरबराह है। तो मर्द ही सरबराह होता है घर का, औरत बेचारी तो जो है वो अपने घर को संवार सकती है, सजा सकती है, बच्चों को नहला सकती है, उनको कपड़े पहना सकती है, वो ये चीज़ें कर सकती है। या फिर वो कमा भी रही है ब्लॉग के थ्रू, शुक्र है ये भी अल्लाह ताला ने कोई ये है तो वैसे मोबाइल फितना, लेकिन एक वसीला तो बन गया। चलो ठीक है भाई, घर बैठे लेडीज़ जो है कमा रही हैं, तो बाकी जो है देख रेख जो है बाकी जो चीज़ें हैं वो तो फिर सारी सी बात साजिद ने करनी है। तो ये ना कौसर को मैनेज करना पड़ेगा, जैसे अब सितारा भी करती है तो उनको भी करना पड़ेगा, फिर जाके इनकी गड्डी जो है ना वो स्पीडों स्पीड चलेगी वरना जो है फिर लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ जारी रहेंगी। तो खुशी का राज भी यही होता है कि सब्र शुक्र करके चलना। अक्सर हमने खुद मर्द हजरात देखे हैं, वो क्या करते हैं, सारा दिन जॉब पे होते हैं, शाम को आएंगे रोटी खाएंगे और फिर क्या करते हैं, बाहर होटल किसी में चाय वाले में जाके बैठ जाते हैं, फिर आते रहेंगे 12-1 बजे इस तरह की शिकायत हमारे घर भी आई है एक मेरे देवर की, कि ये जो है घर से बाहर, वो मार्केट में के पास रहते हैं ना, तो फिर बाहर मार्केट है, सारे चाय शाय खोखे शोखे लगे होते हैं, तो दुकानें शुकानें फ्रूट ये वो इस तरह से, वो फिर वहाँ पे सारे यार दोस्त मिल के बैठते हैं। तो मेरी देवरानी जब आई तो भी उसने तो शिकायत कर दी कि आप लोग इसे समझाएं मैं तो सुन के बड़ी हैरान हुई, मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती, छोटे को मैंने डांटा, मैं माँ जैसी हूँ, जाहिर सी बात है हमने ही रिश्ते देखे, इनकी शादियाँ करवाई, तो फिर डांटा आप लोगों ने कि शर्म कर, टाइम से जाके, जैसे सारा दिन तुम लोग काम पे होते हो, शाम को रोटी खाई और फिर बाहर, तो भाई सिंगल बीवी के साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं तो डबल को तो छोड़ें तो ये चीज़ें जो है ना, ये कुछ हजरात मर्द हजरात ऐसे ही करते हैं, निकल जाते हैं दोस्तों के साथ भी, तो वो भी तो मैनेज कर रही होती है ना। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी काम है काम, तो साजे साहब एक चीज़ से निकलते हैं। वैसे मैं सोच रही थी, मैं क्या इन्हों का भी दिल करता होना साढ़े भी कोई यार दोस्त होना, असी भी उन्होंने नाल टाइम गुजारिए, लेकिन एक घर से निकलो दूसरे घर, इन्होंने फंदा असल में खुद डाला है अपने गले में, अब फंदा नहीं बल्कि ढोल, अब वो बजाओ ढोल तो खैर रिश्ता इनका बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जब कैमरे पे देखते हैं ना कुछ रिश्तेदार छुपे रुस्तम जो बैठे होते हैं, जब वो देखते हैं ना तो फिर वो ना आके भड़काना शुरू कर देते हैं, आग लगाना शुरू कर देते हैं।
तो इस तरह इस तरह से जो है इनके फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, मसले शुरू हो जाते हैं, प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, फिर जो है अनबन हो जाती है, इसलिए होती है। ठीक है ना। बाकी अच्छा सीन था, एक दूसरे के इन्होंने गजरे वगैरह पहनाए, फूल शूल एक दूसरे के जो है देख रहे थे। सितारा कह रही थी ये गजरा मैं जो पहना रही हूँ ना इसमें 3 फूल हैं, साजिद, कौसर और मैं। तो मतलब हंस रही थी। खैर उसके बाद जो है बड़ा रौनक वाला माहौल बना हुआ था और नेबर्स भी आए हुए थे। डॉक्टर साहब और उनकी मिसेस, वो लोग भी आए हुए थे जनाब। ये होती है मोहब्बत, ये होती है चाहत कि सितारा के नेबर्स आए हुए थे। और वो कहते हैं भाई जब से आप लोग गए हो ना, यकीन माने सूना सूना सा माहौल हो गया, एक रौनक लगी हुई थी, चहल पहल थी। लेकिन जैसे ही आप लोग वहाँ से आ गए हो, एक खामोशी सी छा गई है, सन्नाटा सा हो गया। तो आप लोगों के होने से बड़ी रौनक थी। ये होते हैं अच्छे नेबर, ये होते हैं। और आपकी अच्छाई भी होती है कि कुछ भी पकाया, एक दूसरे के घर भेज दिया है, अच्छा लगता है। तो इस तरह मोहब्बत बढ़ती है और पता रहता है कि यार हमारे नेबर्स में से सब हालात ठीक है ना, एक दूसरे का पता भी रहता है। नीली आंटी नहीं थी, आई थिंक मेजर अंकल की तबीयत सही नहीं रहती शायद, इसलिए वो नहीं आई हुई थी। वैसे उनसे भी बड़ी रौनक लगती है, वो भी नाइस लेडी है, बहुत ज़बरदस्त लेडी हैं। खैर उसके बाद जो है खाने शाने भी मंगवाए हुए थे जनाब। मतंजन था, बिरयानी थी और क्या बादामी कौरमा आई थिंक साजिद भाई बता रहे थे, बादामी कौरमा। और इस तरह मेहमानों को जनाब बफ़े वगैरह जो हैं वो लगाया सितारा ने, बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा किया। वो जैसे ट्रे भर भर के जो है उनके आगे रखते थे ना, एक जगह का भी मसला हो जाता था, फिर उन्हीं के साथ जो है वो और बर्तन और चीज़ें। तो इससे बेहतर है कि एक ही साइड पे, आजकल रिवाज यहाँ पे भी यही है भाई, हर जगह पे यही होता जा रहा है। ऐसे वो लाइन में खाना जो है लगा देते हैं, सब जाते हैं अपना अपना अपनी अपनी क्वांटिटी में अपनी अपनी मर्ज़ी से सालन खाना लेते हैं और फिर जो है अपनी जगह पे जाके बैठ के खा लेते हैं। इस तरह जो ऑनर होता है, जो घर का मेज़बान होता है, उसको भी प्रॉब्लम नहीं होती, उसके भी इतने बर्तन इकट्ठे नहीं होते। तो खैर अच्छा लगा, ज़बरदस्त था। खाने शाने का माहौल भी, साथ में इन्होंने खाने के और भी पैकेट बनाए, वैसे भी लोगों के घर दिए, लेकिन जो मेहमान आए हुए थे उन्हें भी साथ में फैमिली के लिए दे के वो किया। रौनक हो गई। और दूसरी बात ये कि घर में शिफ्ट हुए हैं, एक किस्म से ये अल्लाह के नाम की खैरात भी हो जाती है। हर इंसान करता है, हर बंदा करता है। जब आप अपने घर में शिफ्ट होते हैं, कुरान खानी होती है, फिर उसके बाद जो है अल्लाह के नाम की खैरात होती है, लोगों में खाने तकसीम किए जाते हैं, खिलाए जाते हैं, बरकत होती है। अच्छी शुरुआत होती है। तो इन्होंने भी बहुत खूबसूरत शुरुआत जो है की है। खैर साजिद और रमज़ान जो हैं वो तो खाने बांटने में ही लगे हुए थे, मेहमानों में चाय पानी खाना जी वो उसमें लगे हुए थे, मेज़बानी में। अकेला बंदा भी कुछ नहीं कर सकता, तो यहाँ पे एहसास हुआ कि भाई इसका होना भी ज़रूरी था। खैर उसके बाद जो है सितारा, जब मेहमान वगैरह चले गए गपशप लगाने के बाद, सितारा ने कहा अगले हफ्ते तैयबा की बर्थडे है तो आप लोगों ने ज़रूर आना है। वो सुमेरा वगैरह को कह रही थी भाई तैयार रहना, तैयबा की जो बर्थडे है वो अगले हफ्ते है। अभी तो जाहिर सी बात है इन्होंने छुट्टी वाले दिन जो है महफिल मिलाद रखी है, लेकिन अगले हफ्ते जो है तैयबा की बर्थडे मनाएंगे। तो सबको जो है वो सितारा दावत दे रही थी। तो सितारा के ना व्लॉग के नीचे ज़्यादातर कमेंट ये थे कि प्लीज़ आप लोग जो है साजिद को आपने कोई बात नहीं करनी, उन्होंने जो डिसीजन लिया है प्लीज़ आप उसे उसके डिसीजन से नहीं रोकेंगी। आपको किसी भी किस्म का कोई दबाव आए आपने नहीं रुकना, मतलब उसको नहीं रोकना, उसका जो फैसला है उसको वो फैसला करने देना, आपने नहीं बीच में बोलना, उसको करने दें वो जो भी फैसला कर रहे हैं। तो इस हवाले से जो है सितारा को बहुत ज़्यादा बहनें जो हैं समझा रही थी। ठीक है जी, इस तरह से इनका ब्लॉग था, कलरफुल, खूबसूरत, ज़बरदस्त, एक दावत वाला जो है माहौल हमने देखा। ज़बरदस्त किस्म की इनकी दावत थी, सारे खुश थे माशाल्लाह से, हैप्पी हैप्पी, और बहुत अच्छा लगा इनका ब्लॉग देख के। इसके साथ ही फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।